हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर के हिंदी के जीई पेपर अनुवाद व्यवहार और सिद्धांत के यूनिट फर्स्ट अनुवाद की प्रक्रिया और प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। हम यहाँ पे पहले प्रक्रिया का अर्थ देखेंगे कि काम करने की स्थिति या क्रिया को हम प्रक्रिया कहते हैं। अनुवाद की प्रक्रिया किसी भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करने की कुल 8 प्रक्रिया हैं। पहला है हमारा पठन। जिस पाठ का अनुवाद करना है उसे बार बार पढ़ना ताकि अच्छे से समझ आ जाए, उसे पठन कहते हैं। जब हम कोई पाठ पढ़ते हैं और उसे बार बार अगर हमें कोई पाठ समझ नहीं आता है तो हम उसे बार बार पढ़ते रहते हैं ताकि वो हमें अच्छे से समझ आ जाए, इसे पठन कहते हैं। विखंडन इस प्रक्रिया में अनुवादक पढ़े गए पाठ को वाक्यों में तोड़ता है। विखंडन से आपको समझ आ जाना चाहिए कि टुकड़ों में तोड़ना, जिससे वह आसानी से अनुवाद कर सके, क्योंकि पूरे पाठ का एक बार में अनुवाद कर पाना संभव नहीं है। विश्लेषण, इसमें अनुवादक तोड़े गए वाक्यों का विश्लेषण करता है कि उसे नए भाषा में किस प्रकार रखा जाए जिससे अर्थ और भाव का स्वरूप बना रहे। इसका 4th पॉइंट है भाषांतरण। एक भाषा से दूसरे भाषा में बदला जाता है जिसे भाषांतरण कहा जाता है। इसका 5th पॉइंट है संयोजन। इस प्रक्रिया में अनुवाद किए गए वाक्यों को नए भाषा के अनुसार सजाया जाता है या लगाया जाता है, अर्थ के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है, इसे संयोजन कहते हैं। 6th पॉइंट है हमारा पुनरीक्षण। इस प्रक्रिया में जांच की जाती है कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया या कहीं कुछ सुधार की आवश्यकता तो नहीं है। 7th पॉइंट है हमारा समायोजन। इस प्रक्रिया में पुनरीक्षण के बाद छूटे गए वाक्यों को सुधारा जाता है, फिर से इसे दोबारा व्यवस्थित ढंग से सजाया जाता है। इसमें यह ध्यान रखा जाता है कि भाषा में प्रवाह बना रहे तथा भाषा सरल हो, भाषा में बनावटीपन नहीं हो। 8th पॉइंट है हमारा अभिव्यक्ति। यह अभिव्यक्ति है जो ये अंतिम प्रक्रिया है अनुवाद की, जिसमें देखा जाता है कि सब कुछ सही है तो उसे लक्ष्य भाषा, जिस भाषा में हमें अनुवाद किया जाना है उसमें किया जाना था, उसमें अनुवाद को व्यक्त किया जाता है या लिखा जाता है, उसे अभिव्यक्ति कहते हैं। ये हमारा यहाँ पर अनुवाद की प्रक्रिया ख़त्म होती है। अब हम अनुवाद के प्रकार के बारे में आगे पढ़ेंगे। अनुवाद के प्रकार। अनुवाद वह शैली है जो आवश्यकता की वस्तु है, यानी इसका प्रयोग हम अपनी ज़रूरतों के लिए करते हैं। इसलिए जो वस्तु ज़रूरत की होती है उसके प्रकार भी ज़रूरत के अनुसार ही तय किए जाते हैं। इस दृष्टि से देखें तो अनुवाद के अनेक भेद हैं। भेद का मतलब प्रकार, और लेकिन हम उन सभी भेदों को ना तो पढ़ सकते हैं और ना ही याद कर सकते हैं। अतः अनुवाद के सर्वमान्य 8 भेद होते हैं, जिसमें सबसे पहले शब्दानुवाद है। इस अनुवाद की प्रक्रिया में स्रोत भाषा के प्रत्येक शब्द को लक्ष्य भाषा के अनुरूप अनुवाद कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया है कि माय नेम इज़ प्रियंका, तो इसका हिंदी अनुवाद किया गया शब्दानुवाद में, मेरा नाम है प्रियंका। ये शब्दानुवाद के अनुसार है, और यहाँ पे लेकिन इसका सही अनुवाद मेरा नाम प्रियंका है ऐसे होगा। इसका दूसरा पॉइंट है भावानुवाद। जब अनुवाद के लेखक या रचनाकार की भावनाओं को समझकर लक्ष्य भाषा में अनुवाद करता है तो उसे भावानुवाद कहते हैं। भावानुवाद कभी कभी घातक सिद्ध होता है, क्योंकि लेख की भावना और अनुवाद की भावना हर विषय, हर शब्द पर एक ही
हो यह ज़रूरी नहीं होती है। जैसे कि कोई एक शब्द है और उसके अलग अलग भाव और अर्थ निकलते हैं, इसलिए ये हमारे लिए कभी कभी घातक भी सिद्ध होते हैं कि किसी एक शब्द का अलग अलग अर्थ भी निकलता है। थर्ड है हमारा छाया अनुवाद। जब अनुवाद किसी रचना की कुछ पंक्तियों को रचना के आधार पर अपने शब्दों में लिखता है तो उसे छाया अनुवाद कहते हैं। इस प्रकार का अनुवाद हमें प्राय उपन्यास आदि में देखने को मिलता है, जहां अनुवाद स्रोत भाषा की कविताओं को अपने अर्थों में व्यक्त कर रहा है कर लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत करता है। फोर्थ है हमारा सारानुवाद। जब किसी लंबे भाषण या किसी बड़ी रचना के सारांश का लक्ष्य भाषा में अनुवाद किया जाता है तो उसे सारा अनुवाद कहते हैं। जैसे कि मोदी जी का भाषण बहुत लंबा होता है, किसी प्रधानमंत्री का भाषण बहुत लंबा होता है, तो उसमें सारा अनुवाद का प्रयोग किया जा सकता है। सारांश को लिया जाता है, सारांश के द्वारा उसमें अनुवाद किया जाता है। फिफ्थ है हमारा व्याख्या अनुवाद। जब अनुवाद किसी रचना के मूल का अनुवाद ना करके उसकी व्याख्या भी प्रस्तुत करता है तो उसे व्याख्या अनुवाद कहते हैं। जैसे किसी भी कहानी या कविता को हम पूरे डिटेल में व्याख्या लिखते हैं तो उसे व्याख्या अनुवाद कहते हैं। फिर है आशु अनुवाद। इसका प्रयोग प्राय द्विभाषीय करते हैं, अंग्रेजी में इसे इंटरप्रेटर भी कहते हैं। जब दो देश के राष्ट्र अध्यक्ष आपस में बात करते हैं तो दोनों की बात को एक दूसरे को समझाने के लिए द्विभाषीय का सहारा लिया जाता है। फिर हमारा रूपांतरण। जब अनुवादक किसी रचना का स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में संपूर्ण अनुवाद करता है, यानी पूरा अनुवाद कर देता है, संपूर्ण अनुवाद कर देता है, तो उसे रूपांतरण कहते हैं। जैसे किसी भी एक अर्थ का भी वो पूरा अनुवाद कर देते, जो भी हमारा जैसे कोई वर्ड है, जैसे कि साइंस का कोई वर्ड है, उसका भी पूरा अनुवाद कर देता है हिंदी में, तो उसे रूपांतरण कहते हैं। सहजा अनुवाद। सरल सहज रूप में स्रोत भाषा की सामग्री का लक्ष्य भाषा में अनुवाद सहजा अनुवाद है। यह अनुवाद का 8वां प्रकार था, सहजा अनुवाद, और इसमें मैंने पूरे अच्छे से आसान तरीके से आपको बताने की कोशिश की है। छोटे से ही उसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बताने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।